ओके, सो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, वाई। दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई। ये डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल लिटिल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे ही डेल्टा वाई थोड़ा सा चेंज किसमें, वाई, वाई वेरिएबल में अ लिटिल चेंज। ओके, उसको हम लिख देंगे डेल्टा वाई। अगर हम ये बोलते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, दिस इज द लिटिल चेंज इन वाई या रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स। जैसे वेलोसिटी क्या होता है बेटा, आपने स्पीड पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कैपिटल डी लिख दो अपॉन में डी टी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का रेट चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी अपॉन में dt। और हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा। बात समझ में आ गई? तो हमारा यही टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, एप्लीकेशन किसके, डेरिवेटिव। ओके, रेट चेंज ऑफ समथिंग वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसी भी चीज में विद रिस्पेक्ट टू दे दे तो हमें निकालना है। रेडियस दे दिया, जो वेरिएबल जो चीजें है ना। ओके, विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर दे दिया। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। एक बैलून है जो कि क्या है बेटा, स्फेरिकल शेप का। ओके, जिसका डायमीटर दे दिया बेटा 3/2 2x + 1। ओके, हमें निकालना है रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें निकालना है डीवी अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू क्या है, हाँ एक्स, इसने बोला डीवी अपॉन में dx। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलून क्या है, स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, हमें पहले तो स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 हमारे पास, हमें पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां पे डायमीटर था, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस। तो इसको हाफ करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2x + 1। ठीक है बेटा, अब यहां पे रेडियस की वैल्यू ये रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब है 3/4 का क्यूब एंड 2x + 1 का क्यूब। ये तो हमारा वॉल्यूम है। ओके, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें डीवी अपॉन में डीएक्स। ये वॉल्यूम है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, इनटू
सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। पावर 3 है, पावर आगे आ जाएगी 3 2x प्लस 1 और ऊपर क्या बचा है पावर 2 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 का देखो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा इसका खाली 2 x का 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0 वो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो 3 टू द 6 6 मल्टीप्लाई 4 24 अपॉन 3 इंटू पाई 3 की पावर 3 कितना होता है 27 4 की पावर 3 कितना होता है 64 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आपस में काटापेटी कर लेंगे ना, ठीक है। इसको काट के जो भी आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया? फिर से बताऊं, हमारे पास क्वेश्चन में एक बैलून दिया हुआ था जिसका रेडियस गिवन था 3/2 2x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस से डायमीटर से बात नहीं बनेगी, हमें क्या निकालना पड़ेगा रेडियस निकालना पड़ेगा। वो डायमीटर का क्या होता है बेटा हाफ होता है, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद इसने बोला कि वॉल्यूम का चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, निकाल देंगे कोई नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू ये दे रखी है, आर को इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू आई उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, सिर्फ इसका होगा डिफरेंशिएशन। पावर ऊपर ऊपर है, पावर आगे आ जाएगी बेटा, ठीक है, पावर में से क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे, ठीक है। पावर में से एक माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई में अंदर वालेगा 2 इंटू एक्स, 2 कांस्टेंट है 2 एज इट एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो भी इसमें कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अब हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डीवी अपॉन में क्या निकालना है बेटा हमें डीएस, क्या निकालना है डीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, और सेकंड थिंग क्या पता होना चाहिए इसका सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखो हमें निकालना डीवी अपॉन में डीएक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या है बेटा 2 सेंटीमीटर गिवन है। अभी आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वो जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना उसके बाद पुट करेंगे, ओके। अच्छा उसके बाद इसमें गिवन है हमारा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो सीधा डीवी अपॉन में डीएक्स तो हो नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है आर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो डीएस अपॉन में डी आर, क्या हो जाएगा 2 आगे 8 पाई आर, और यहां पे क्या निकालो बेटा डीवी अपॉन में डी आर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डीवी अपॉन में डीएक्स। डीवी इसका मतलब इसको ऊपर रखेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे। डीवी अपॉन में डी आर अपॉन डीएस अपॉन में डी आर से डी आर कैंसल, ऊपर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 8 पाई आर, ऐसा ही था कुछ। पाई से पाई कैंसल, 4 टू जा 8, आर से आर कैंसल, ठीक है, एक आर बच गया, आर बाई 2। आर की वैल्यू क्या थी 2 सेंटीमीटर, 2 बाई 2 क्या आ गया बेटा 1। किसकी वैल्यू डीवी अपॉन में डीएस, डीवी अपॉन में डीएस की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा 1 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा हमें फॉर्मूलेज जैसे पता होना चाहिए, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू हमें निकालना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है।